नाजरीन, ज़ेरे नज़र तस्वीर 80 की दहाई की है, जब आईएसआई के ब्रिगेडियर डोगर कावा एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के सोल्जर्स के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। और नाजरीन, 40 सालों बाद आज फिर से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, जब उस वक्त भारत और उसके एलाइज वहां से इबरत का निशान बनकर और जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद निकले थे और हमारे आईएसआई जो थे ब्रिगेडियर थे वो वहां पर कावा एंजॉय कर रहे थे। तो आज 40 सालों बाद फिर एक सुपर पावर और भारत का एलाय जो है वो इबरतनाक शिकस्त और जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद वहां से निकला है और आज हमारे आईएसआई को जो चीफ हैं वो वहां पर चाय एंजॉय कर रहे हैं। भारत जो है इस वक्त नाजरीन, उसका दर्द जो है, उसकी दर्द की चीखें जो हैं वो आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। एक मातम का समा है, फिजा सोगवार है, इंडियन मीडिया की दर्द है हर तरफ और उस दर्द की चीखें हर तरफ सुनाई दे रही हैं। पहले अमेरिका के निकल जाने पर दर्द होता रहा और अब पंशेर के शिकस्त के बाद, तालिबान के हाथों में आ जाने के बाद जो इंडिया की तकलीफ है वो आखिरी हदों को छू रही है। और अब इंडियन मीडिया पर एक ही चीज चल रही है कि पाकिस्तानी कमांडोज ने वहां पर हमला किया, पाकिस्तान के एसएस कमांडो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स वहां पर बमबारी कर रहे थे, पाकिस्तान ने वहां पर ड्रोन अटैक्स किए। तो इस तरह के जो है वो बातें की जा रही हैं इंडियन मीडिया पर। आज के इस वीडियो में एक तो मैं आपको थोड़ा सा आईएसआई का और जो मुजाहिदीन का ताल्लुक है कि किस दहाई में किस तरह से आईएसआई ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और जो बाहर से इन्वेडर आया है अफगानिस्तान में उसको किस तरह जिल्लत अमेज शिकस्त से दो चार किया और भारत का किस तरह से हमेशा अफगानिस्तान से सफाया रखा। एक तो वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, ये पंशेर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, कब्जा भी हो चुका है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तोपों का रुख कर रहा है। तो उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का और मुजाहिदीन का जो पाकिस्तान के आईएसआई और मुजाहिदीन का जो पहला बड़ा ताल्लुक बना था वो 80 की दहाई में बना था। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और सोवियत यूनियन ये चाहता था कि वो आगे वार्म वाटर तक रसाई हासिल करे और इसके बाद उसका एक मंसूबा ये भी था कि वो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान पर भी अटैक करे। तो जो हमारी आईएसआई थी उसने मुजाहिदीन तैयार किए, क्योंकि अफगानी भी जो है उनकी हमेशा से ये रिवायत रही है कि वो बाहर से किसी भी इन्वेडर को कबूल नहीं करते। चाहे पीछे बरतानिया की जब हुकूमत रही, बरतानिया के खिलाफ भी उन्होंने रजिस्ट किया, बड़े सगीर पर बरतानिया हुकूमत करता रहा लेकिन कभी भी अफगानिस्तान पर हुकूमत नहीं कर सका। इसीलिए 1963 में उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि रूल नंबर फर्स्ट, नेवर इन्वेड अफगानिस्तान। ये 1963 में उसने रूल बनाया था कि कभी अफगानिस्तान को इन्वेड मत करना। तो अफगानियों की ये रिवायत रही है कि वो बाहर से किसी को भी अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देते, अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देते। तो सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानी उठ खड़े हुए और उसको सपोर्ट किया। आईएसआई ने असलहा देता, आईएसआई ने उन्हें असलहा दिया और फंड दिया, हर तरह की उनकी सपोर्ट की। इनका जो हेडक्वार्टर था वो पेशावर में हुआ करता था। इनकी फैमिलीज यहाँ पाकिस्तान में रहती थी। कई लाख मुहाजिरीन जो हैं वो पाकिस्तान में आए। मुजाहिदीन के जो बड़े बड़े कमांडर्स थे उन्हें पाकिस्तान में ट्रेन किया गया और जो है उन्होंने यहाँ पर मदरसों में तालीम भी हासिल की। जलालुद्दीन हक्कानी और इस तरह के जो बड़े बड़े मुजाहिदीन थे, गुलबदीन हिकमत यार, उनको यहाँ पर ट्रेन किया गया। यहाँ से वो पढ़ते भी रहे मदरसों में, फिर उनको वहाँ पर जो है वो जंग के लिए भेजा गया। इसमें आईएसआई पेश थी, पूरे तरीके से इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी और आईएसआई की मदद से ही सोवियत यूनियन को वहां से जिल्लत अमेज शिकस्त हुई। और यह भी तारीख का हिस्सा है, तारीख गवाह है कि जो सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हुए और इतनी रियासतें बन गई, उसमें भी आईएसआई का कलीदी किरदार था। यानी आईएसआई ने सिर्फ अफगानिस्तान से उसको निकलने तक नहीं छोड़ा बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और आज वो यूएसएसआर जो इतना बड़ा मुल्क हुआ करता था, एक रशिया रह गया और उसके बाद कई दीगर रियासतें जो हैं वो बनी। इसके बाद नाज़रीन 90s की दहाई आती है। 90s की दहाई में तालिबान उभर कर सामने आते हैं और उनका जो इब्तिदा है वो कंधार से होती है। अब इससे पहले जो है वो जनरल हमीद गुल डीजी आईएसआई बने थे और उन्होंने जिस तरह से इस ऑपरेशन को लीड किया सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से उन्होंने जंगी सलाहियतें जो हैं वो बरोकार लाई, जिस तरह से नेटवर्क्स बनाए और उन्हें चलाया, वो तारीख का हिस्सा है और उन्हें इसीलिए जो फादर ऑफ तालिबान भी कहा जाता है। 90s में तालिबान आए, आईएसआई ने फिर उनको सपोर्ट किया और ये
पहली दफ़ा हुआ कि तालिबान ने वहाँ कब्जा करने पर वो इसके काबिल हुए, काबुल में उनकी हुकूमत बनी। सिर्फ थोड़ा सा इलाका था जो उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आईएसआई जो है वो तब भी उनको सपोर्ट करती रही। इससे पहले उनको फंड और दीगर चीज़ें, जिस तरह की सपोर्ट तालिबान को चाहिए होती है, वो दी गई। इसके बाद तालिबान जो है वहाँ पर हुकूमत करते रहे, लेकिन फिर जब अमेरिका आया है तो अमेरिका ने कहा पाकिस्तान से कि आप उन्हीं मुजाहिदीन के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करो। वो मुजाहिदीन जिन्हें पाकिस्तान ने बनाया था, जिन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशंस किए थे, उन्हें शिकस्त दी थी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला था और पाकिस्तान से कहा गया कि आइदर यू आर विद अस आर अगेंस्ट अस। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो फिर हमें तुम पर बमबारी कर करके तुम्हें स्टोन एज में ले जाएंगे। तो इतना सख्त रिस्पांस था, अमेरिका का गुस्से से पागल हुआ था। तो फिर पाकिस्तान की मजबूरी थी कि अब अमेरिका की बात माननी है। तो पाकिस्तान ने नाज़रीन ऑपरेशन किए, दहशतगर्दों को पकड़ा भी, उनके हवाले भी किया, लेकिन एक पूरे तरीके से इनके खिलाफ कभी आईएसआई ने या पाकिस्तान की आर्मी ने इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया। टीटीपी के कुछ लोग थे या दाइश के, इनको यहां से इनका सफाया जरूर हुआ, लेकिन एक जो बड़ी लीडरशिप थी तालिबान की, उनको हमेशा पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्ट करता रहा। चाहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो, इसको 8 साल पाकिस्तान ने की आईएसआई ने अपनी कैद में रखा, लेकिन उसको एक तरह से लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शन दी गई। अगर वो बाहर फिरता होता या बाहर होता तो अमेरिका उसको पकड़कर मार देता। तो ये एक बड़ी वजह थी कि आईएसआई ने लीडरशिप को हमेशा इंटैक्ट रखा, उसको प्रोटेक्शन दी गई। इनका हेडक्वार्टर फिर भी पेशावर में रहा। क्वेटा शूरा बनाएगी, जिसको मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे लोगों ने जो है वो उसको हेड किया, और हक्कानी नेटवर्क ये बॉर्डर के इस पार और उस पार जो है वो अमल करता रहा। तो इसी दौरान जो ऑपरेशन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा नहीं हुआ, तो उसको आप जनरल हमीद का जो मशहूर कॉल है कि हम अमेरिका की मदद से हम अमेरिका को शिकस्त दी। तारीख में ये एक दिन बात ये वाज़ेह हो जाएगी कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। तो वो दरअसल ये जो पिछले 20 सालों में जो कुछ होता रहा, वो एक आप इस जुमले में सारी चीज़ को समझ सकते हैं कि उनके साथ था, अमेरिका के साथ, लेकिन असल में वो प्रोटेक्ट कर रहा था तालिबान को। और अब जब तालिबान की हुकूमत आई है तो दुनिया को पता चला है, अब दुनिया को इस बात का वो इस बात को समझ गई है कि अगर आप अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सके कोई भी, तो उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान था और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जिन्होंने कभी वहाँ पर किसी इन्वेडर की हुकूमत को कामयाब नहीं होने दिया। देखें, अगर तालिबान जो हैं वो इस बॉर्डर के इस तरफ या मुजाहिदीन बॉर्डर के इस तरफ ना आ सकें तो समझ लें कि उनकी खाना पीना, उनका फ्यूल, उनका असलहा, सब चीज़ें जो हैं वो रुक जाएं। लेकिन उनको हमेशा ये बड़ी सपोर्ट रही है कि अगर उस तरफ से हमला होता था तो वो फिर इस तरफ आ जाते थे, और खाने पीने की और ट्रेड की या फ्यूल की, असलहा की उन्हें कभी जो है वो परेशानी नहीं रही। तो अब जब नाजरीन काबुल पर बाकायदा तौर पर कब्जा हुआ है, तारीख में पहली दफ़ा जब काबुल पर तालिबान ने और पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, इससे पहले कभी पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत नहीं आई, और पंजशेर पर पहली दफ़ा तालिबान की हुकूमत आई है, तो उन्होंने खुसूसी तौर पर आईएसआई चीफ को वहां पर मदऊ किया। देखें, उनके दीगर कई करीबी मालिक हैं, वो कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा पार्टनर चाइना होगा। ईरान के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जो वहां पर एक तर्ज हुकूमत लेकर आना चाह रहे हैं वो भी ईरान से ज़्यादा मिलता जुलता है। लेकिन जिस आईएसआई चीफ को वहां पर बुलवाया गया है वो सिर्फ जनरल फैज़ हमीद है, और इसका ताल्लुक पंजशेर के साथ भी है। इंडिया तो ये कह रहा है कि हमारे वहां पर कमांडोज ने ऑपरेशन किया, हेलीकॉप्टर्स हमने यूज़ किए, और प्रैक्टिकली हमने वहां पर जाकर जो है पंजशेर के ऑपरेशन को लीड किया। ऐसा नहीं है। एक बात तो हकीकत है कि जब पंजशेर का मामला अटका हुआ था तो आईएसआई के चीफ वहां पर गए, और ऑफिशियली एक दौरा कह भी सकते और नहीं, इसको ऑफिशियली कहा भी गया और नहीं भी कह सकते, क्योंकि चीज़ें उस तरह से पब्लिक नहीं है, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, पता नहीं है कि किस किस से आईएसआई के चीफ ने मुलाकात की है, क्या वो पंजशेर के ऑपरेशन को वाकईतन लीड कर रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने वहां पर जाकर चाय पी और स्माइल देते रहे, तो समझ लें कि उसका वाज़े जो एक टारगेट था वो इंडियन मीडिया था, कि जो इंडियन मीडिया को दर्द उठ रहा है वो उसमें और इजाफा हो, और उसमें उसकी मुस्कुराहट में ये भी था कि पंजशेर का फैसला होने वाला है। और वही हुआ कि उस रात जिस दिन वो पहुंचे हैं उसी रात एक फैसला कुन ऑपरेशन हुआ, और आज फिर देखें कि उसकी फतह की खबर भी आ गई, और पूरा जो है वो वहां पर कंट्रोल हो चुका है। पहली दफ़ा वादी पंजशेर पर कंट्रोल हुआ है। तो इसने
जो इंडिया है उसको बड़ी ज़्यादा दर्द दिया है, तकलीफ दिया है कि पहले वो अमेरिका की शिकस्त पर रो रहे थे और अब पंशेर की शिकस्त पर रो रहे हैं और अब इसीलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं आईएसआई पर। अब एक बात तो नाज़रीन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईएसआई का कोई डायरेक्ट उसमें रिलेशन नहीं है, आईएसआई का कोई उनसे थ्रेट नहीं था। आईएसआई को पता था कि तालिबान जो हैं वो आसानी से उस पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए और वैसे भी अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद से पाकिस्तान को क्या थ्रेट हो सकता है। अगर हमने हमला करना है तो हम आपकी वाली साइड पे करेंगे और ज़रूर करेंगे, आने वाले वक्तों में आप देखेंगे भी सही, लेकिन हमें वहाँ पर कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन एक चीज़ और भी क्लियर है और वो ये है कि मॉरल सपोर्ट जो थी वो आईएसआई की हमेशा उनको रही है, वो पंशेर के मामले में भी थी। आईएसआई चीफ का वहां पर सिर्फ जाना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए अहमद मसूद ने कहा कि ये जो रात को फायरिंग की गई काबुल में, हवाई फायरिंग, वो दरअसल ये जनरल फैज़ हमीद की आमद की खुशी में की गई थी। तो इस चीज़ का शायद इदराक वो भी रखते हैं कि महज आईएसआई चीफ का वहाँ पर मौजूद होना, वहाँ पर जाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, उनके जज्बों के लिए, उनकी एनर्जी के लिए। और उनकी बेशक कोई प्रैक्टिकल मदद ना हो लेकिन उनके हौसले बढ़ाने के लिए आईएसआई चीफ की वहाँ पर मौजूदगी बड़ी बात थी। और पाकिस्तानियों की जो मॉरल सपोर्ट है या आईएसआई के जो मॉरल सपोर्ट है वो हमेशा से उनको रही है। और एक ओवरव्यू ज़रूर आईएसआई का रहा है कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। मुमकिन है कोई मशवरे भी दिए जाते रहे हों, लेकिन प्रैक्टिकली तो बात क्लियर है कि हमारा उसमें कोई ताल्लुक नहीं रहा। और हम ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हम अफगानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं करते, मुदाखलत की है तो इंडिया ने की है। अभी भी आपने दाइश के जो हैं वो पाल रखे हैं, दहशतगर्द पाल रखे हैं जिन्हें आप तैयार कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ, तो उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। कश्मीर का भी हिसाब आपको देना पड़ेगा, जो जुल्म आपने किए हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा, जो धमाके आप पाकिस्तान में करवाते रहे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन ओवरऑल मेरा मुद्दा ये है कि एक तारीख पूरी रही है हमारी इसके साथ आईएसआई की और मुजाहिदीन की, फिर तालिबान के साथ, और हर दौर में आईएसआई ने उनको सपोर्ट किया है। और जो कोई इन्वेडर अगर नहीं कामयाब हो सका तो उसकी एक बड़ी वजह आईएसआई है, जिसने जो है वो मुजाहिदीन को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और उसको हर तरह से सपोर्ट किया। इसीलिए अब जब वहाँ पर चाय पी जा रही थी तो और जनरल साहब कह रहे थे कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लें उस डोंट वरी में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। वो हुकूमत के मामलात भी आ रहे थे और पंशेर की मामलात भी आ रहे थे, और अब दुनिया ने देख भी लिया है और इंडिया ने भी देख लिया, और इसीलिए उसका दर्द जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि वो मुस्कुराहट जो थी वो समझ लें कि उनके ज़ख्मों पर और नमक छिड़कने के बराबर थी, और वो अभी तक वो दर्द से तिलमिला रहे हैं। ये नाजरीन आज की एक थोड़ी सी मुख्तलिफ सी वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने की, थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन आपको कोशिश मैंने की कि डिटेल में और हमारी हिस्ट्री जो है वो आपके सामने रखी जाए। वो ब्रिगेडियर आईएसआई डोगर से जिन्होंने वो कावा एंजॉय कर रहे थे 80s की दहाई में, और आज 40 सालों बाद हमारे जो चीफ हैं वो वहाँ पर चाय एंजॉय कर रहे हैं। उस वक़्त भी सुपर पावर को शिकस्त हुई थी जो भारत का एलाय था, आज भी एक सुपर पावर का वहाँ पर कब्रिस्तान बना है जो कि भारत का एलाय था, और अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद जैसे ग्रुप जो भारत के एलाय थे, जो भारत की हलाशेरी पर चल रहे थे, उनको भी शिकस्त हुई है। तो वाक़तन ये इंजॉयमेंट का और खुशी मनाने का टाइम था, और उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का टाइम था, जो कि सही तरह से हुआ है। बल्कि वो मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाहूँगा, वो किसी ने नुसरत फजल खान के उसमें किया एडिट और कहा है, ऊपर लिखा है कि आग ऐसी लगाई कि मज़ा आ गया, तो अच्छा लिखा है वैसे उसने। तो ये नाज़रीन आपकी एक ख़ास वीडियो थी, कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर आगाह करें। जो इनको बड़ी अपडेट आती है आपके साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।